सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 ये सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। पानीपत नगर निगम की बात करें या पानीपत पूरे जिले की बात करें तो इस पानीपत जिले में सफाई कर्मचारियों की मांगे और सफाई का मुद्दा एक परमानेंट मुद्दा बनता जा रहा है, जहां देखने को मिलता है कि सफाई को लेकर कई बार आवाजें उठती दिखाई देती हैं, तो वहीं सफाई कर्मचारी आए दिन नगर निगम के नीचे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे रहते हैं। लेकिन मैं शहर में सफाई देखने को मिलती है और देखने को मिलता है तो सिर्फ घोटाले ही घोटाले देखने को मिलते हैं। आज फिर सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के नीचे हड़ताल पर बैठे हैं। 2 दिन की भूख हड़ताल पर ये किए हुए हैं और सरकार के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद है। लगातार आवाज वो मोर्चा सरकार के खिलाफ खोलते रहते हैं। हाथों में काले झंडे लेकर शहर के बीचों बीच, बाजारों के बीचे बीच अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाजारों से होते हुए सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के बीचों बीच, बाजारों के बीच बीच इस तरह के जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार की नीतियां मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानी से बातचीत करेंगे। किन मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं? हमारा एक तो 17 अप्रैल को, एक 25 अगस्त को 2 समझौते थे 2020 में, आज तक वो सरकार ने लागू नहीं किया। इस विषय में हमारे राज्य कार्यकारिणी के आदेश पर हमारी 2 दिन की हड़ताल है और आज शहर के अंदर बड़े झंडे दिखा रहे हैं। और आगे का प्रोग्राम हमारा अब आने वाली 6 तारीख को हम कमल गुप्ता हिसार के हमारे मुख्यमंत्री मंत्री हैं, उनके घर नाश्ता के गाँव। अब चंडालिया जी, ये जो सफाई कर्मचारियों की मांगे और सफाई का मुद्दा पानीपत जिले में परमानेंट मुद्दा बन गया है, क्या लगता है इसका समाधान पूरी जिंदगी में कभी हो पाएगा या ऐसे ही हड़तालें और ये मोर्चे चलते रहेंगे आपके? कर्मचारियों का काम तो अपनी मांग के प्रति आवाज़ उठाना है। ये तो देखना ही नहीं एमएलए न है, ये पार्षद बने बैठे न है, ये सिर्फ किसी का कुछ नहीं करते, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना कमीशन मोटा थाप रहे हैं। जो काम 45 लाख रुपये में होता था उसको इन्होंने 3 करोड़ रुपये तक पहुँचा दिया। और शहर के वही हालात है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रहे, शहर का बुरा हाल हो गया है। अब लंबे समय से हम देख रहे हैं आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को जब अब कोरोना के समय की बात करें तो उस समय फूल मालाएं पहनाई गई, उस समय क्यों नहीं आप ये आवाज़? ये सारे हौसलेबाज आदमी हैं, ये फरंगी हैं। बीजेपी के पार्षद और एमएलए मंत्री जो भी जितने भी बीजेपी के हैं सारे हरामजादे कुत्ते हैं। इन कुत्तों को मतलब फालतू की बकवास करने से मतलब है, काम की बात ये कोई कर नहीं सकते। क्या लगता है मांगे आपकी पूरी हो जाएंगी? होंगी, देखेंगे, नहीं होंगी फिर भी देखेंगे। हमारा तो काम लड़ाई लड़ना है ना। तो शहर में सफाई हो रही ना, आपकी मांगे पूरी हो रही, बताओ कैसे होगा फिर समाधान? समाधान सरकार देखेगी, जिम्मेवारी उसकी है, कर्मचारी की जिम्मेवारी थोड़ा है। कर्मचारी तो काम करने के लिए लग रहा है, उनको ये काम दे नहीं रहे, उनको गुमराह कर रहे हैं। कभी कह देते हैं अभी टेंडर कर देंगे, ये कर देंगे, वो करना कराना कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में लग रहे हैं। सफाई व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। जब कर्मचारी नहीं होगी तो सफाई व्यवस्था कहाँ से कायम, वो तो खत्म होगी। सफाई तो हो ही नहीं रही, कहीं भी बुरा हाल है शहर में। तो अब जिस टाइम परिषद था उस टाइम पे यहाँ पे 1250 सफाई कर्मचारी, और अब निगम बन गया, 2 एमएलए बनने लगे और यहाँ पे कर्मचारी कितना है? 600। एरिया बढ़ गया 2 गुना, कर्मचारी हो गए 600। कितने कर्मचारी की जरूरत है? 3000 कर्मचारियों की जरूरत है। उधर से सरकार चीज़ें बना रही है। मैं पजामा कुर्ता नहीं पहनाता रहा, जबरदस्ती करके पजामा कुर्ता पहनो, ये कौन सा तरीका है?
मेरी मर्जी है, मैं क्या पारूंगा क्या नहीं पारूंगा। अब यही तो इनका किसानों के साथ था कि भाई ये कानून लागू करो। कानून से क्या मतलब है? भाई मर्जी है मेरी, मैं पारूँ कुर्ता पजामा ना पारूँ। ये कह रहे हैं हमारे जो फायर विभाग है उसको बोला निगम योजना में विकास योजना को चलाई इन्होंने, धंधा चला ठेकेदार। तो कर्मचारी उधर से हमारे कर्मचारी उधर भेज रहे हैं, उधर से पब्लिक हेल्थ का कर्मचारी आने के लिए तैयार नहीं है, उनको जबरदस्ती यहाँ ले रहे हैं। फायर को उधर निकाल देंगे। आज कौन कौन से कर्मचारी इसमें शामिल हैं? इसमें आज दफ्तर स्टाफ है, सफाई वाले हैं, फायर वाले हैं, स्टाफ सारा। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सफाई के मुद्दे को लेकर। इससे पहले भी की गई थी और आज फिर दुष्यंत भट्ट कर रहे हैं। दुष्यंत भट्ट तो सबसे बड़ा कमीशन चोर है, 4 दलाल छोड़ कर रखा अपने को। और जब पता लगा ना कोई वो कह देता 2 दिन के बाद आई, तो दलाली कर रहे हैं जितने भी मेयर बड़े बैठे हैं। करोड़ों रुपए शहर में जो सफाई व्यवस्था पर लगाए जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? ये जा रहे हैं दलाला के पास। उससे भट्ट खा रहा है इनको, मेयर खा रही, उधर से एक और डिप्टी मेयर है वो भी शामिल हो गया। सारे पार्षद इनसे खिलाफ हो गए क्योंकि ठेका इन्होंने इतना महंगा कर दिया। जब ठेके का रेट था 45 लाख रुपये, जब भी यही हाल था सफाई का, और आज 3 करोड़ से टप गया, आज भी यही हाल है। तो पैसा किसके लिए नजर है? इनके जर है। 5-4 इनमें पार्षद मिले हैं, बाकी 3 आदमी हैं। MLA का कमीशन करता है, रोड गुजारी का दिन रखना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुभाष चंडालिया थे सफाई कर्मचारियों के प्रधान। शहर के बीचों बीच और बाजारों के बीचों बीच काले झंडे लेकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम आरोप नगर निगम के कर्मचारियों और मेयरों पर आरोप लगाए। दुष्यंत भट्ट को इस पानीपत जिले का सबसे बड़ा कमीशन चोर बताया। सुभाष चंडालिया ने कहा कि सबसे बड़ा कमीशन चोर है और पैसे के लिए सारे मेयर काम कर रहे हैं, कोई कर्मचारियों की सूद नहीं है। करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और जो है शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो लगातार चरमराई हुई है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि की जा रही है, लेकिन कोई सफाई को लेकर हल नहीं निकल रहा है। मैं पानीपत जिले से फायर से सचिव हूँ और हम अपने जो फायर कर्मचारी हैं, अपनी जो राज्य यूनियन है हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ और फायर की जो यूनियन है, उसके आह्वान पर आज हम ये काले झंडे लेकर के सरकार को चेतावनी स्वरूप हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सरकार से पिछाड़ों लड़ करके पालिका रोल पर आए थे, लेकिन अब सरकार हमें मिली भगत कर करके हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए, कर्मचारी एकता को तोड़ने के लिए हम सबको निकाय विभाग से अलग कर करके हमारा अलग से विभाग बना दिया है। जबकि हम ये चाहते हैं कि हम निकाय विभाग में ही अपनी सेवाएं पब्लिक को दें, क्योंकि हम लोगों को तो अलग किया जा रहा है, जबकि जो अपना जन स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको निकाय विभाग में मर्ज किया जा रहा है। ये सरकार की दोगली पॉलिसी नहीं है तो क्या है? हम लोगों को जब हम ठेकेदारी प्रथा से बाहर हो चुके हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को आप कौशल विभाग में न मत भेजिए, हमारे को पक्का कीजिए। हम पिछले 8-10 वर्षों से पब्लिक की सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए हमें कौशल विभाग में भेजने की तैयारी कर रही है। उसके साथ साथ हमारा विभाग निकाय विभाग से अलग कर दिया, जिसकी वजह से हमारे विभाग में क्लर्क न होने की वजह से हमें पिछले 4 महीनों से कोई वेतन नहीं मिला हुआ है। बिना वेतन के हम सेवाएँ दे रहे हैं। हम अपने वेतन की मांग करते हैं तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है उसके लिए। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि हमें पक्का कीजिए, हमारे को स्वीकृत पदों पर मर्ज कीजिए, हमारे को ठेकेदारी प्रथा से बाहर निकालिए, लेकिन सरकार कह रही कि हम पक्की भर्ती करेंगे, आप लोगों को घर का रास्ता दिखाएंगे। तो कर्मचारी परेशान होता क्या ना करेगा, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। अगर सरकार समय रहते अगर नहीं जागती है तो हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे और जिसकी जिम्मेवारी जो पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार की होगी। और इसी स्वरूप हम लोग आने वाली 6 मार्च को निकाय मंत्री कमल गुप्ता के हिसार में घेराव करेंगे और अपनी मांग डिमांडों के प्रति उनसे मांग करेंगे कि समय रहते हमारी मांगें पूरी की जाए। अन्यथा जो भी आगे बड़ा आंदोलन होगा, पब्लिक अगर परेशानी झेलती है तो उसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। क्या नाम आपका? मैं फायरमैन बलराज हूँ, फायर सचिव यूनियन पानीपत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम जो है चेतावनी भी हरियाणा सरकार को दी है। कमल गुप्ता के आवास का घेराव करने की सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्दी से जल्दी नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज करेंगे और कमल गुप्ता जो निकाय मंत्री हैं उसके घर का घेराव करेंगे और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए।